देश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग लगातार बढ़ती जा रही। इसी को लेकर उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के तत्वावधान में कैरिज वर्कशॉप आलमबाग में एक क्रमिक अनशन का आयोजन किया गया। इस क्रमिक अनशन में उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के सैकड़ों कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस क्रमिक अनशन में। NPS go back! Go back! Go back! NPS go back! Go back! Go back! Go back! NPS go back! Go back! Go back! NPS go back! Go back! Go back! NPS go back! Go back! Go back! ये हम लोग जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी रेलवे में जो नेशनल स्तर पर हमारी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन जो संस्था है, उसने मजदूर विरोधी सरकार को जगाने के लिए, कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए ये एक आह्वान किया कि 4 दिन का क्रमिक अनशन ये 8 जनवरी से और आज 11 जनवरी तक का यहाँ हम लोगों को सभी शाखाओं को अपने अपने स्तर पर करना था। कल दिनांक 12 को हम सभी को दिल्ली भी जाना है और ये सब का मेन मुद्दा हमारे जो पूरे सभी का है, जो न्यू पेंशन स्कीम सरकार ने लागू कर दी है उसको ख़त्म करके पहले की तरीके से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। कोविड काल में सरकार ने हमारी डीए की जो 3 किस्तें फ्रीज कर दी गई थी, जबकि उसका डेटा हम नहीं, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं कि उस कोविड काल में हमारे रेल के साथियों ने कहीं भी ट्रेन को न रुकने दिया, माल ढुलाई, हर चीज़ों को उन्होंने इतनी स्मूथता से चलाया कि उस दौरान हमारे कुल 1952 कर्मचारी जो ऑन रिकॉर्ड है, ऑफ रिकॉर्ड तो हमारे और भी साथी एक्सपायर हो गए थे उस समय, 1952 आदमी का रिकॉर्ड है कि उन लोगों की शहादत उस समय हुई थी। सरकार का आंकड़ा था कि डेली कम से कम 1000 एम्प्लॉय हमारा उसमें कोविड से इन्फेक्शन खा रहा था। उसके बावजूद जब हम लोगों ने रेल नहीं बंद की, देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, सामग्री पहुंचाने के लिए, खाना पानी हर जगह इधर से उधर पहुंचाने के लिए जब हम लोगों ने अपना पूरा समय दिया, तो कम से कम हमारा जो डीए फ्रीज किया है वो उसको रिलीज़ करें। तीसरी हमारी डिमांड है, जो हर 10 साल पर वेतन आयोग हम लोगों का पे होता था, अभी तक 2026 में हमारा वेतन आयोग ड्यू है। अभी तक गवर्नमेंट ने 8वां वेतन आयोग ना बैठाया, ना वेज रिव्यू कमेटी बैठाई। तो वो भी हमारी एक डिमांड है, क्योंकि उसमें भी सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, 2 साल 3 साल समय उसमें लग जाता है वेज रिव्यू कमेटी में। तो हम लोगों की ये डिमांड है कि कर्मचारी की इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाए, और अगर नहीं मानती है गवर्नमेंट तो जैसा हम लोगों का ऊपर के नेताओं का आदेश होगा, चाहे वो जैसे 3 दिन 4 दिन की हड़ताल हम लोगों ने यहाँ करी, कल दिल्ली में हम लोगों का प्रदर्शन है, उसके बाद वहीं पर आगे की रणनीति तय होगी। वो जैसा निर्देश देंगे उसी पर हम लोग आगे फॉलो करेंगे। हमारा ये कहना है कि सरकार को अगर एनपीएस नहीं समझ पा रहे हैं तो सरकार में जो मंत्री सांसद ये अपनी पेंशन ले रहे हैं वो अपनी पेंशन बंद करें, वो भी नई पेंशन में आ जाएं, क्योंकि जब खुद आदमी एहसास करेगा तभी दूसरे का दर्द उसको महसूस होगा। दूसरी चीज़ है कि पहले हम लोग कुछ दिन समझ नहीं पाए, जैसे आज सरकार कह रही है, अब एहसास हुआ कि न्यू पेंशन स्कीम बहुत ही खराब है। दूसरी चीज़ है कि इनकी पॉलिसी ये है कि आगे 6-6 महीने में रिटायरमेंट करेंगे, तो उसमें ये होगा कि आज अगर ये 6 महीने जब रिटायरमेंट जैसे जून और दिसंबर में करेंगे तो उस समय ये शेयर डाउन कर देंगे और जो बेनिफिट हैं वो उतने न मिलके एम्प्लॉइयों को बहुत कम मिलेंगे। दूसरी चीज़ है कि न्यू पेंशन में कोई भी पीपीओ नहीं मिलता, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में पीपीओ मिलता है, वो पेंशन पे ऑर्डर होता है, उसमें कोई पीपीओ नहीं मिलता, और न्यू पेंशन के साथ साथ डीए भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हैं और ओल्ड पेंशन के लिए ही, बेसिकली ओल्ड पेंशन के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 के चुनाव नजदीक है, अगर मांगे नहीं पूरी होती हैं तो किस तरीके से? तो 24 के चुनाव के बारे में हमारा ये कहना है कि हम चूँकि केंद्र की यूनियन में भी हैं, तो हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है
कि जो सरकार या जो पार्टी ओल्ड पेंशन की बात करेगी, हम लोग परिवार सहित और जो दोस्त और व्यवहारियों को भी हम कर सकते हैं कि जो पेंशन की बात करेगी उसी को वोट कराएंगे। हमें किसी बीजेपी या कांग्रेस या सपा या बसपा से कोई परहेज नहीं है। हम अपनी जो हमारी पेंशन की बात करेगी उसी को वोट कराएंगे परिवार सहित। हमारा मुद्दा है न्यू पेंशन को हम हटाना चाहते हैं और पुरानी पेंशन को लाना चाहते हैं। इसी पे हम लोग लड़ रहे हैं और यहाँ जो लड़ाई चल रही है युवाओं सहित, और पुरानी पेंशन में जो है वो भी हमारा समर्थन कर रहे हैं और पूरी तरीके से हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। ये हमारा चौथा दिन है आज। यहाँ पे कई हमारे प्रदेश स्तर पे बहुत ऐसे धरने चल रहे हैं जहाँ पे भूख हड़ताल भी चल रही है, ठीक है। और हम लोग ये अनशन कर रहे हैं और आगे तक चलता रहेगा, हमारी ये लड़ाई आगे तक चलेगी। और हमारे जो मुद्दे हैं सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे मुद्दों को सुने और हमारे मुद्दों पे विचार करें, ताकि हमारा जो हम ओपीएस चाहते हैं वो ओपीएस हमें मिल पाए। मेरा नाम श्री श्रुति पांडे है। मैं आलमबाग स्टोर में कार्यरत हूँ और यूआरएमयू में असिस्टेंट ब्रांच सेक्रेटरी भी हूँ। हम लोग 4 दिनों से क्रमिक अनशन हड़ताल कर रहे हैं और हमारे 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है एनपीएस को हटाना और ओपीएस को लाना। दूसरा मुद्दा है जो कोरोना काल में हमें डीए नहीं मिला वो। और तीसरा मुद्दा है कि हम पे कमीशन चाहते हैं कि दोबारा फिर से बैठे जैसे हर 10 साल पे बैठती है और हमें वो पैसा कमीशन का लाभ मिले। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल सही बात है कि पुरुषों की तादाद ज़्यादा रहती है, पर हम महिला भी महिला शक्ति है और हम भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरे दिन बैठेंगे और इस चीज़ का विरोध करेंगे, एनपीएस का विरोध करेंगे। और सरकार से मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारी सरकार मोदी जी भगवान श्री राम को इतने सालों बाद इतने सम्मान के साथ, इतने धूमधाम के साथ लेकर आ रही है, इसी के साथ हम महिलाओं के लिए, हम पूरे रेलवे कर्मचारियों के लिए वो ओपीएस को भी वापस लेकर आए। हमें ये एक उपहार स्वरूप, ये दूसरा उपहार इस साल हमको दे। और बिल्कुल सही बात है कि 2024 में इलेक्शंस हैं और इसी पर ही हम अपने वोटों का चुनाव करेंगे कि हमें किसे वोट देना है। जो सरकार, जो पार्टी हमारे हित में होगी हम उसे ही चुनेंगे। धन्यवाद। न्यू पेंशन स्कीम जो लागू किया है सरकार ने, उसके विरोध में ये 4 दिन 8 से 11 हमारे रेल कर्मचारियों का NFIR के आह्वान पे जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भाई, ये न्यू पेंशन स्कीम अगर बहुत अच्छी है तो उसको अपने विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर अपने ऊपर पहले लागू करें। पूरे देश में एक संदेश दे रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और राम राज आ रहा है। तो राम राज जब था तो उस समय कोई दुखी नहीं रहता था। तो ये देश के प्रधानमंत्री ये सुन लें आप लोगों के माध्यम से कि राम राज तभी आएगा, आपने मंदिर का निर्माण किया ठीक है, लेकिन जो देश के अंदर ये न्यू पेंशन स्कीम जो लागू किए हैं, इससे आने वाले समय में जो हमारे कर्मचारी, इस देश को रेलवे एक ऐसा विभाग है जो जाड़ा, गर्मी, बरसात, धूप, आंधी, तूफान, कभी दिन रात 24 घंटे चलती है और यहाँ से हम प्रोडक्शन करते हैं। रेल कोरोना के समय भी नहीं रुकी थी। रेलवे रुक जाती तो ये देश रुक जाता। कितने कर्मचारी हमारे उसमें शहीद हुए ये अभी हमारे बताया गया आपको। तो मैं उनसे ये दूसरी गुजारिश ये करूँगा कि न्यू पेंशन स्कीम के साथ साथ जो ये उस पीरियड में जो रेल के कर्मचारियों ने काम किया, उसमें जो है जो ये 18 महीने का जो डीए इन्होंने सीज किया है उसको भी देने का मतलब जो है कोशिश करें। और 2 बार ऐसा नहीं कि कर्मचारियों का वोट उनको नहीं मिलता। ये सरकार तभी बनी है जब पूरे देश के कर्मचारियों ने भी उनको वोट किया है। तो 2 बार ये गलती हो चुकी है, तिबारा कोई गलती नहीं करता है। इस बार कर्मचारियों ने मूड बना लिया है कि अगर एनपीएस को ख़त्म करेंगे तभी उनको वोट मिलेगा, नहीं तो ये सरकार चली जाएगी। उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के तत्वाधान में कैरिज वर्कशॉप आलमबाग में आज एक क्रमिक अनशन का आयोजन किया गया। इस क्रमिक अनशन का उद्देश्य था कि भारत में पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लागू कराया जाए। बड़ी संख्या में उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के कर्मचारी उपस्थित हुए और उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि जो सरकार हमारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को पूरा करेगी हम उसके साथ रहेंगे।
लेकिन यदि वर्तमान सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली शीघ्र लागू नहीं की तो हम इस सरकार को दिखा देंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली ना करने का परिणाम क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।